मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, वो जो यूं कहानी कहा करता था वो अब हम में नहीं रहा। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी उम्र 78 बरस थी। अमजद इस्लाम अमजद की मशहूर किताबों में जरा फिर से कहना, बरज़ुख, इतने ख्वाब कहाँ रखूंगा, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब और दीगर शामिल हैं। वारिस दिन और फिशार ड्रामों की आलमी शोहरत हासिल है। अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। फाइनेंस बिल ऑब्वियसली मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा। अनटारगेटेड सब्सिडीज है, उसको हम मिनिमाइज करें। अवाम पर महंगाई का बड़ा वार करने की तैयारी, इसहाक डार का मिनी बजट लाने का ऐलान। 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। बिजली के टैरिफ में भी इजाफा होगा। तमाम सब्सिडीज खत्म कर देंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, 1 मार्च से डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपये पेट्रोलियम लीवी लगाई जा सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाकर 400 अरब कर दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त हुई। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान को पॉलिसी इक़दामात पर बरवक्त और फैसला कुन तौर पर अमल दरामद करना होगा। IMF का नवा इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुस्तकिल तौर पर रेवेन्यू हासिल करने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान के ज़र-मुबादला के मजमूई ज़खायर 8 अरब 53 करोड़ डॉलर रह गए। बैरूनी कर्जों की अदायगी के बायस मरकजी बैंक के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर का ज़र-मुबादला है। IMF से मुआहिदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। अब इलेक्शन में ताखीर से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। अदलिया ही अब उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद कमी हुई। इंडेक्स 41,888 पर आ गया। 24वीं मईशत से 47 बना दिया। कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। नाकाम पॉलिसी की वजह से महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। इसहाक डार ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। बोले, 5 साल में मुल्क में माशी तबाही हुई। इमरान खान के IMF से मुआहिदे पर अमल कर रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। रात को तमाम चीजें तय कर ली थीं। IMF से मंगल को वर्चुअल मीटिंग होगी। इसहाक डार ने कहा, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। फैसला महफूज। अदालत ने कहा, अदालत के नज़दीक आइन सबसे मुकद्दम है। हमने किसी की ज़ात से मुतालिक बात नहीं करनी। वकला जुम्मे से पहले दलाइल मुकम्मल कर लें तो अदालत को आसानी होगी। गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर ने दलाइल में कहा, असद उमर ने पिटीशन में इलेक्शन कमीशन गवर्नर को फरीक नहीं बनाया। दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए मुस्तरद की जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसी कर दी गई। अदालत की इमरान खान को तहरीरी बयान जमा करवाने की हिदायत। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान पर मुकदमा दर्ज है।
पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी अमन मशकों का आगाज। जंगी मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक। पाक बहरिया के सरबरा अमजद खान न्याजी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कहा, अमन, हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ने वालों का खैर मकदम करते हैं। वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलग्रामी ने कहा, मैरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रवायती खतरात का सामना है। बहरी सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी। पहली बार अपनी नौइयत की मुनफरद नुमाइश 12 फरवरी तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। तर्जमान पाक बहरी के मुताबिक नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी के मौके उजागर करना है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए खुशखबरी। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपए 80 पैसे कमी कर दी गई। डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। कल से कीमत 210 रुपए फी लीटर हो जाएगी। तुर्की में पाकिस्तान से आज ट्रकों के जरिए 100 टन सामान भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की में ज़लज़ले के मनाजिर देखकर हर आंख अश्कबार है। पाकिस्तान ने तुर्की को खैमे भेजे हैं। तुर्की को खैमों, कंबलों, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। पाक फ़िज़ाई और PIA से भी मज़ीद सामान जाएगा। तुर्की और शाम में इमारतों के मलबे तले जिंदगी के आसार बाकी। 4 दिन गुजरने के बाद भी लोगों के मिलने का सिलसिला जारी। 90 घंटे बाद 6 साला बच्चा समेत दर्जनों अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्किया के कब्रिस्तान में सैकड़ों नई कब्रें खोद दी गईं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार घर और कारोबार मिसमार करने लगी। मुतादिद हुर्रियत रहनुमाओं के घर और दफ्तर जब्त कर लिए गए। एहतजाज किया तो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को तशद्दुद करके हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरात समेत दीगर इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के आगाज़ में 3 रोज़ बाकी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी। स्टेडियम की ताज़ीन व आराइश समेत इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के वलीमे की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स समेत अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्के। शादाब खान गुज़िश्ता रोज दुल्हनिया घर ले आए थे। शादाब खान की शादी साबिक क्रिकेटर और कौमी टीम के हेड कोच तकलैन मुश्ताक की बेटी से हुई है। सहरा चौलिस्तान में इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली स्टॉक कैटेगरी की रेस का आगाज हो गया। फ्लैग ऑफ के बाद ड्राइवर्स ट्रैक पर रवाना। ड्राइवर्स को 500 किलोमीटर का मुश्किल और रेतीला ट्रैक अबूर करना है। इवेंट में 125 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सुपर हैट्रिक। अल नसर की जानिब से अल वहदा के खिलाफ मैच में 4 गोल स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिला दी। करियर के दौरान 500 लीग गोल का संगे मील भी उबूर कर लिया। मारूफ अदीब और नावल निगार फातिमा सुरैया बजिया को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया ने रेडियो और टेलीविज़न के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे, अदाकारी के जौहर भी दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। और माहिर निशानाबाज जॉन विक को नए दुश्मन का सामना। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 मार्च को रिलीज की जाएगी।